तो लास्ट क्लास में हमने सिंगल कॉलम केस बुक के जो फंडामेंटल पार्ट है उसको समझने की कोशिश की थी, और हमने ये भी कहा था कि भैया जो हमारी केस बुक है ना वो कॉलम पे डिपेंड करेगी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 3 कॉलम, यानी कि केस के ट्रांजैक्शन के साथ साथ हो सकता है हम बैंक के ट्रांजैक्शन को भी केस बुक में ही रिकॉर्ड कर दें, या डिस्काउंट या कुछ और चीज़ें ऐसी हो रही होगी जो केस के ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली लिंक कर रही है, तो उनको सिंगल, डबल और ट्रिपल कॉलम करके आगे डिटेल में समझेंगे भी केस बुक में किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। तो डबल कॉलम और सिंगल कॉलम फिलहाल हमारे यहाँ पेंडिंग है। अब हमने लास्ट क्लास में सिंगल कॉलम केस बुक के फॉर्मेट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे सामने सिंगल कॉलम आएगा, केस बुक आती है, तो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब हमारे साथ प्रैक्टिकली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आएंगे उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो जो आपकी बुक है भैया उसके अंदर 1 से लगा के 4 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहे हैं कि सिंगल ट्रांजैक्शन केस बुक के अंदर इसको आप रिकॉर्ड करो। तो जो 4 क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारा जब पूरा सिंगल ग्रिप सिंगल कॉलम के ऊपर अच्छा सा होल्ड हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कि भैया प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, पहले हमने फंडामेंटल पार्ट कर दिया, अब प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस को उसमें रिकॉर्ड करते हैं, तब हम बढ़ेंगे आगे, काफ़ी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके फिर हम 2 कॉलम के ऊपर बढ़ेंगे ताकि हमें और आसानी रहे। तो हमारा चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत क्या कहता है भाई, ये मिस्टर रिपिंदर करके कोई पर्सन है, इनकी रिपिंदर शो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, भैया ये ट्रांजेक्शंस है सिंगल कॉलम कैश बुक के में, एंड बैलेंस भी बताइए। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है और अब कैश का वापस कितना बैलेंस होता है वो भी आपको बताना है। हर क्वेश्चन के अंदर लगभग 8 से 10 ट्रांजैक्शन है। चूंकि अब देखिए दिक्कत क्या आएगी, अगर मैं ट्रांजैक्शन सारे के सारे स्क्रीन पे ले लूँ, मेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझना, सारे के सारे ट्रांजैक्शन में एक ही स्क्रीन पे ले लूँ तो मुझे कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जगह नहीं बचेगी। और अगर मैं इसको छोटा कर दूं, अगर मैं इसको मिनिमाइज करके छोटा कर दूं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए विजिबल नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने आप देखिए 3 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर, 3 ट्रांजैक्शन लिखे मैंने, इनको मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, फिर 3 ट्रांजैक्शंस को लिखे। इस तरह से मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए, मेरे प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी कर दिया है। तो आपके लिए काम ये है कि बाद में जो केस बुक की टोटल है ना भैया, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी, चलिए मेरे हिसाब से अब अच्छे सा विजिबल होगा, तो चलिए बढ़ते हैं। मिस्टर रिपिंदर है, कैश बुक है सिंगल ट्रांजैक्शन से। तो सबसे पहला तो काम यही है कि हमें कैश बुक का फॉर्मेट बना देना है भैया। सबसे पहला काम तो हमारे पास क्या है, हमें कैश बुक का एक फॉर्मेट बना देना है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, पहली बार है, स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सारे कॉलम लिखे हैं, बाद में शॉर्टकट में लिखूंगा। डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर आएगा, और उसके बाद में आएगा लेजर फोलियो और ये अमाउंट, ये कैश का जो अमाउंट होता है वो, ये मेरी हो गई डेबिट साइड, ये मेरी क्रेडिट साइड। फिर से मेरा डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, लेजर फोलियो LF, ठीक है, और साथ ही साथ कैश का अमाउंट, कैश में अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, ठीक है भैया। और ये मेरी है कैश बुक है, ध्यान रखना क्या है भैया, ये पूरी किताब है, ये अकाउंट नहीं है, ये पूरी किताब है। उस किताब के अंदर चूंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है तो फॉर्मेट एज इट इज वही रहेगा, एज इट इज वही रहेगा जो हमारा लेजर के अंदर कोई अकाउंट बनता है। पहला ट्रांजैक्शन है रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। अब ये ट्रांजैक्शन भैया आपको पता है, अब मैं आपको पता है जर्नल के कितने ट्रांजैक्शन मैं आपको जर्नल एंट्रीज करा चुका हूँ। जर्नल चैप्टर के अंदर 750-800 ट्रांजैक्शंस को मैं आपको रिकॉर्ड करा चुका हूँ। इवन लेजर के अंदर भी, लेजर चैप्टर के अंदर भी लगभग 250 से 300 ट्रांजैक्शंस को, हर ट्रांजैक्शन को रूल के साथ आपको रिकॉर्ड कराया है। तो अब जो रूल वाला पार्ट है ना भैया, उसको मुझे स्किप करना पड़ेगा, नहीं तो एक एक क्वेश्चन में 2-2 घंटे यहीं लग जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, मुझे देखिए अब मैंने कहा चूंकि ये हमारी कैश बुक है तो हमें हमारा जो ट्रांजैक्शन है ना, हमें जो हमारा जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉर्ड नहीं करना, सीधा ये हमारा जर्नल का ही पार्ट है। मैंने कहा ना कैश बुक जो है वो जर्नल का ही काम कर रहा है, साथ साथ वो लेजर का भी काम कर रही है, दोनों काम करेंगे। तो मैंने आपको कैश बुक की विशेषता बताई थी कि कैश बुक में यहाँ पे ये जो हमारी डेबिट साइड है ना, इसमें हमेशा रिसिप्ट आती है। जब भी हमारा पेमेंट आएगा वो इधर लिखा जाता है, और जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे, जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे वो इस साइड आएगा। मैंने कहा कैश बुक में जो डेबिट वाली साइड है ना भैया, ये हमारी रिसिप्ट साइड होगी, और ये जो है क्रेडिट वाली हमारी
कौन सी होगी भैया, जब पेमेंट हम करेंगे ना वो वाली साइड होगी ये आपको। और हमने फंडामेंटल रीजन भी बताए थे कि जब भी कैश हमारे पास आएगा ना हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट होगा इसलिए इधर आएगा, और अगर कैश से हम कोई भुगतान करेंगे वो इस साइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पैसा आया है भैया, आपको काम जो है ना काम वही है, सिर्फ मन में सोचना है। अब जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना वो अलग बात है, बट आपको सोचना तो पड़ेगा। पैसा अगर आता है तो मेरी जनरल एंट्री क्या होती, मेरी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये मेरी जनरल एंट्री होती 2 लाख रुपए से, ये मेरी जर्नल एंट्री होती। और इस जर्नल एंट्री को जब मैं कैश में अगर लिखता हूँ तो चूंकि कैश 2 लाख रुपए से डेबिट हो रहा है तो मैंने ये 2 लाख रुपए कैश में लिख दिया। कैश डेबिट 2 लाख रुपए, पैसा मेरे पास आ रहा है, रिसीव हो रहा है, इसलिए मैंने डेबिट में लिखा। अब बात करते हैं इसका साथ कौन देगा भैया, इसका साथ देगा कैपिटल अकाउंट, और चूंकि डेबिट साइड है इसलिए टू मैं मेरे मन के से ऐड कर लूंगा। ट्रांजैक्शन की जो भी डेट है आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिख देनी है, उस पर अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब लॉजिक क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आया है इसलिए मैंने रिसिप्ट साइड में लिख लिया, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसी प्रकार अब बात ये करेंगे कि जब इस ट्रांजैक्शन की हम पोस्टिंग करेंगे, जब इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हम करेंगे उस वक्त जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उस कैपिटल अकाउंट को, ये जो कैपिटल अकाउंट है ये मान लीजिए हमारी का जो लेजर है उसके अंदर ये 51 नंबर पेज पे है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हम 51 नंबर पेज लिखेंगे। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि ये जो कैपिटल है ना ये हमारी लेजर के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है वो 51 नंबर पे है, तो वहाँ पे हमने इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, और इसी प्रकार जो कैपिटल होगा वहाँ पे जो LF आएगा वो हमारी कैश बुक का पेज नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेजर फोलियो कौन सा, कैश बुक के अंदर ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन कितना नंबर पेज पे है, तो मान लीजिए ये पेज नंबर है हमारा 1। ठीक है, तो वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो मैंने कहा जर्नल की एंट्री नहीं करनी है भैया, परंतु लेजर पोस्टिंग करनी, जो लेजर पोस्टिंग तो करनी है, तो कैश का जो अकाउंट है कैश के अकाउंट का इफेक्ट देंगे, कैश का जो अकाउंट है उसमें इफेक्ट देंगे, और साथ साथ जो कैपिटल का अकाउंट है वो भी इफेक्ट देंगे। फिलहाल हम कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो मैंने कैश बुक के अंदर सीधा सीधा भैया क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, और 2 लाख रुपये से पैसा मेरे पास आ गया। चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। और परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अगर मैं सामान्य जनरल एंट्री मेरी क्या है, मैं सिर्फ मन में सोच रहा हूँ कि मैंने फर्नीचर परचेज किया है, तो भैया मेरी एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये, और 2 मैंने लिखना है कैश, ये मेरी एंट्री है 50,000 रुपये से। यानी कि मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मेरे यहाँ पे 50,000 रुपये से 50,000 रुपये जा रहे हैं, भुगतान हो रहा है, तो मैंने ये 50,000 रुपये 22 साइड में लिख दिया, पेमेंट साइड में लिख दिया। ठीक है ना, और बाई वर्ड कर दिया मैंने फर्नीचर। बहुत आसान है भैया, कोई हार्ड नहीं है। और इस ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो डेट भी आप लिख लीजिए। अगला ट्रांजैक्शन देखिए क्या कहता है, आप जब तक आप नए हो ना भैया तब तक आपको हर ट्रांजैक्शन को जर्नल की एंट्री होती तो कैसे लिखा जाता आपको सोचना है। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने माल खरीदा, आपने माल खरीदा है तो आप सामान्य एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, क्योंकि कैश आपके यहाँ से गया है। ठीक है ना, ये 30,000 की एंट्री करते हैं। यानी कि मेरे यहाँ पे जो सेकंड इफेक्ट अकाउंट था, जो इफेक्ट हुआ वो है बाई परचेज, 30,000 रुपये से पैसा चला गया। ठीक है, और इसकी ट्रांजैक्शन की डेट की एंट्री भी आपको लिखनी है। चूंकि अब मेरे पास जगह इतनी है, अगला ट्रांजैक्शन मैं आगे करता हूं। बस आपको क्या करना है, जहां जहां पैसा आया है वो और पैसा जो खर्च हुआ है इसको आप कंटिन्यू करते जाइए। लास्ट में जाके बैलेंस कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं। ठीक है, अब मुझे ये इरेज करना पड़ेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो चलिए मैंने ये इरेज कर दिया, बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। ठीक है, ये अगला ट्रांजेक्शन मेरे फिर से सामने मेरे पास कैश बुक आ गई। चलिए ये मेरे सामने आ गई कैश बुक। चलिए इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेता हूं। ये मेरी होगी डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर,
लेजर फोलियो और अमाउंट। अगेन वहीं पे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ये क्रेडिट साइड हो गई, ये मेरी डेबिट साइड हो गई। ये मैंने डेट लिख दी, ये मैंने पर्टिकुलर लिख दिया, लेजर फोलियो। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ। अब फ्रेट पेड की है भैया, आपने फ्रेट जो है वो पेड किया है, यानी कि भुगतान किया है। सामान्य जनरल एंट्री क्या होती है, फ्रेट हमारे लिए खर्चे हैं, इसके लिए हम डेबिट करते हैं, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, टू मैंने करना है कैश 500 से। ये जर्नल एंट्री आपको करनी नहीं है, सिर्फ मन में सोचनी है, ये सिर्फ आपको मन में सोचनी है। अब आपने सोचा कि हमारे यहाँ से कैश का भुगतान हुआ है, कैश का भुगतान हुआ है, तो मैंने लिखा बाई फ्रेट। ठीक है भैया, और कितने रुपए से हो गया, ये 500 रुपीज़ से। ट्रांजेक्शन की डेट भी नोट करनी है। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन पे बढ़ूँ। अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या कहता है, अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने कहा ना सारे ट्रांजेक्शन वही आएंगे, सारे के सारे वही ट्रांजेक्शन आएंगे जो कैश बुक को इफेक्ट कर रहे हैं। तो सोल्ड गुड फॉर कैश, आपने माल नकद में बेचा है। एंट्री क्या करते हैं भैया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि मेरे पास पैसा आया है। पैसा अगर रिसीव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में तो मैंने क्या लिखूंगा, मैं टू लिखूंगा, टू कैश। ट्रांजेक्शन की जो भी डेट है, अमाउंट कितना है 28,000 रुपीज़। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, पेड टू रमेश, रमेश को आपने 20,000 रुपये का भुगतान किया है। सामान्य एंट्री होती तो मैं क्या करता, रमेश चूंकि रिसीवर है तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरे यहाँ से 20,000 रुपये चले गए हैं, मेरे यहाँ से 20,000 रुपये चले गए हैं, भुगतान हुआ है, तो मेरे कैश बुक की कौन सी साइड इफेक्ट होगी भैया, क्रेडिट वाली साइड। तो बाई रमेश, अमाउंट कितना होगा देखिए 20,000 रुपीज़। ट्रांजेक्शन की जो भी डेट है उस डेट पे आपको ये लिखना है। लेजर पोस्टिंग के लिए मैंने आपसे कहा कि सॉरी, यहाँ मैंने कैश गलत लिख दिया, कैश का अकाउंट है ना, सॉरी माय मिस्टेक, ये कैश नहीं है। पहले ट्रांजेक्शन कौन सा था, ये 28,000 रुपीज़ था ना, गुड सोल्ड, ये सेल्स है भैया, टू सेल्स है, ये मेरा मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर दीजिए, टू हो गया सेल्स। ठीक है, ये हमारी कैश बुक है। तो ये हमने 6 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए। बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला जो ट्रांजेक्शन है हमारा, और चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है, ज़रा ये भी पढ़ लेते हैं। ये हमारी 2 साइड हो गई। अब देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, भैया 10,000 के लिए मैं माल बेचा है, नकद में माल बेचा है। एंट्री क्या थी, एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, और अमाउंट इन्वॉल्व है 10,000 रुपीज़। ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया, माल नकद में बेचा है। हमने कहा ये जो साइड है ना हमारी, ये साइड, ये कौन सी साइड है भैया, ये हमारी रिसिप्ट साइड है, पैसा आएगा, और ये हमारे पैसा भुगतान करेंगे। अब आप डिसाइड कर लो किधर है कॉलम वगैरह, अब आपको ही डिसाइड करने भैया। मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, चलिए ये हो गया, ये हो गया, वापस मेरा डेट का कॉलम आ गया, पर्टिकुलर का कॉलम आ गया, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो आ गया, और अमाउंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगेन डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। पहला ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैंने माल बेचा है, मेरे पास पैसा आया है, तो टू मैंने लिख दिया सेल्स। टू मैंने सेल्स कितना लिख दिया भैया, 10,000 रुपीज़ मुझे रिसीव हुआ है। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, ज़रा अगला ट्रांजेक्शन देखो फटाफट। अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है पेड वेजेज, आपने वेजेस का भुगतान किया है। हम जनरल एंट्री करते हैं, वेजेस चूँकि हमारे खर्चे हैं, टू कैश 10,000 रुपये हमने वेजेज का भुगतान किया है। ठीक है, ये एंट्री करनी नहीं है, मुझे मन में सोचनी है। तो कैश मेरे यहाँ से गया है, और मेरे यहाँ से अगर कैश जाएगा
तो मैं बाई वेजेस लिखूंगा, ठीक है। कौन से हेड में गया है? वेजेस में गया है। 10,000 रुपये इन्वॉल्व है, 10,000 रुपये इन्वॉल्व है। ट्रांजेक्शन की जो भी डेट है वो डेट भी लिखनी है आपको। उसके बाद में परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात समझो भैया, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, राज से आपने उधार में माल खरीदा। अब बताइए क्या इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लिखना है क्या? भैया कैश इन्वॉल्व है ही नहीं, आपने उधार माल खरीदा। तो इस ट्रांजैक्शन की हमारी जर्नल एंट्री जो है, अब ये हम कहाँ करेंगे? आपको छोड़ना नहीं है, आपको जर्नल प्रॉपर का जो हमारा फॉर्मेट बता रखा है, जहाँ डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, वहाँ पे आपको ये एंट्री करनी है। एंट्री क्या हो गई? माल परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, राज से उधार माल खरीदा है, कितना? 20,000 रुपये, ठीक है भैया। यानी कि मैंने कहा, बात समझना अब अच्छे से, बहुत टेक्निकल चीज है। कैश बुक में केवल वही ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व है। अब चूंकि हम कैश बुक, बात समझना, चूंकि हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो मैंने कहा जब आप जर्नल का सब डिवीजन कर देते हैं, जब आप जर्नल का सब डिवीजन कर देते हैं तो कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शन जिनके लिए आपने कोई बुक मेंटेन नहीं की है, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगे? जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। तो जर्नल प्रॉपर जो होगा, यानी कि जर्नल जो खाता हमने, ठीक है ना, तो सामान्य जो जर्नल होगा वहां पे हमारी ये रूटीन एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, परंतु कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। या आप नोट के रूप में लिख लीजिए, क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं है इसलिए यहाँ नहीं होगा। या फिर क्या कीजिए, एक जर्नल प्रॉपर बना दीजिए, प्रॉपर फॉर्मेट में, वहां पे ये एंट्री कर दीजिए। कैश बुक में इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं देना है, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला ट्रांजैक्शन समझते हैं, चलिए भैया। पेड रेंट बाय चेक, रेंट का भुगतान चेक से किया है। चूंकि ये सिंगल कैश बुक है, फिर से वही बात है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रखेंगे। तो ये भी हम जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे, और जर्नल प्रॉपर में एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक से भुगतान किया ना 5,000 रुपये, तो ये एंट्री भी भैया यहाँ नहीं आएगी, ये एंट्री भी हमारी कैश बुक में नहीं आएगी। इस एंट्री को जर्नल प्रॉपर में सामान्य एंट्री की तरह ही इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये हमने सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रिकॉर्ड कर लिए। अब आपको क्या करना है, अगला जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले चूंकि मैं आपसे बता चुका हूं कि कैश का बैलेंस जो होगा, कैश का बैलेंस हमेशा या तो डेबिट होगा या जीरो होगा, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा। तो हम किसी भी अकाउंट को बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये हम लेजर के चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। किसी भी अकाउंट को बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये हम लेजर चैप्टर में बहुत अच्छे सीख चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था बैलेंसिंग का? बैलेंसिंग का जो सबसे पहला स्टेप था भैया, वो क्या था? सबसे पहले हम दोनों साइड की टोटल करेंगे। तो देखिए ट्रांजैक्शन को मैंने अलग अलग पेज पे लिखा था, तो पहले आप टोटल कर दीजिए कि डेबिट की टोटल कितनी आ रही है, ठीक है। अब स्टेप भाई पहला स्टेप हो गया, पहले आप डेबिट साइड की टोटल कर लीजिए, फिर एक बार रफली क्रेडिट साइड की भी टोटल कर लीजिए, कितने ट्रांजैक्शन आए। फिर डेबिट का कॉलम चूंकि ज्यादा होगा तो डेबिट में से क्रेडिट घटा लीजिए, ठीक है। डेबिट की जो भी टोटल आई आप यहाँ पे लिख लीजिए, मान लो जो भी फिगर आया हमने यहाँ लिख दिया। पहला स्टेप क्या था, वापस बोल रहा हूँ, पहला स्टेप क्या होता है लेजर को अकाउंट को बैलेंस करने के लिए? पहला स्टेप है आप दोनों साइड की रफ में कैलकुलेशन कर लीजिए कि टोटल कितनी है। हमने इधर की भी कैलकुलेशन कर ली, इधर भी की भी कैलकुलेशन कर ली। चूंकि अब मेरे पास फिगर नहीं है, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, ये छोटा सा आपके लिए होमवर्क है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले डेबिट की जोड़ मारी, ठीक है। डेबिट की जोड़ मार के यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि हमें पता है डेबिट ही ज़्यादा होगा, क्रेडिट चूंकि कम होगा। तो बैलेंस कितना पड़ रहा है, तो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कैरी फॉरवर्ड करके ये जो टोटल अमाउंट है ना, यही टोटल अमाउंट यहाँ आएगा। और डिफरेंस कितना पड़ रहा है, मान लीजिए 15,000 बाकी है, 10,000 बाकी है, जो भी अमाउंट है वो आप बैलेंस सीडी में
यहाँ पे वो फिगर आप लिख लीजिए। ये छोटा सा आपका होमवर्क है, ये हमने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।